बोल रही हूँ, अगर किसी भी खिलाड़ी को कुछ भी होगा रेसलिंग में तो प्रेसिडेंट, देश जो हमारे रेसलिंग प्रेसिडेंट है वो जिम्मेदार रहेंगे, हमारी फेडरेशन जिम्मेदार उस चीज की। मेरे को बोलते हैं कि मेंटली वीक है, मैं मेंटली वीक नहीं हूँ, मैं 10 सालों से मैं सीनियर में खेल रही हूँ। वो पहली भारतीय लड़की थी जिसने कॉमनवेल्थ खेलों और एशियन गेम्स में भारत के लिए गोल्ड मेडल जीता था। इकलौती ऐसी लड़की थी जिसने 1 दर्जन से ज़्यादा इंटरनेशनल चैंपियनशिप में भारत के लिए मेडल जीते। वो पहली भारतीय खिलाड़ी थी जिसका नाम लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड के लिए नामित हुआ। भारत सरकार ने उसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड और पद्मश्री से सम्मानित किया। इतनी उपलब्धियों, सम्मान और इज्जत के बाद भी वो लड़की इतनी शक्तिहीन हो गई थी कि एक मर्द सिर्फ अपने पद, सामाजिक वहदे और राजनीतिक रसूख के चलते उसका यौन शोषण कर सकता था। वो लड़की अकेली नहीं थी, उसके जैसे ढेर सारी लड़कियां थीं। उस आदमी की हैसियत इतनी ही थी कि वो बड़ी राजनीतिक पार्टियों से ताल्लुक रखता था, बार बार चुनाव जीतकर संसद में पहुंचता था, दसियों स्कूल, कॉलेजों और करोड़ों की संपत्ति का मालिक था और दबंग इतना कि एसपी के दफ्तर में एसपी पर ही बंदूक तान सकता था। हम बात कर रहे हैं रेसलर विनेश फोगाट और सांसद ब्रजभूषण सिंह की। इस मामले की ज़्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं, सिवाय इसके कि विनेश, साक्षी समेत 30 से ज़्यादा लड़कियों ने इस इज्जत और रसूख वाले आदमी पर यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस आरोप की बात आज सुनी जा रही है क्योंकि 1 नहीं, 2 नहीं, ढेर सारी लड़कियां एक साथ सामने आई हैं। सब डर, शर्म, संकोच को पीछे छोड़कर बोल रही हैं और इस लड़ाई में बहुत सारे पुरुष रेसलर साथी भी उनके साथ हैं। कल्पना करके देखिए कि इतनी मजबूत और ताकतवर लड़कियां हमारे समाज में मर्द की सत्ता के आगे इतनी कमज़ोर हो सकती हैं तो मामूली लड़कियों की क्या हैसियत होगी। ये ऐसा सच नहीं है जो किसी से छिपा हुआ हो। ये पहली बार भी नहीं है। इतिहास गवाह है कि जाने कितनी बार कितनी महिलाओं के साथ ताकतवर मर्दों ने अपनी ताकत का बेजा फ़ायदा उठाया है और परिवार के, समाज के, इज्जत के जज किए जाने के डर से चुप रह गई। समाज ने उन्हें बोलने की जगह नहीं दी, बोलने का मौका नहीं दिया, बोलने का भरोसा नहीं दिया। वो बोल सकें इतनी सुरक्षा नहीं दी और फिर एक दिन वही समाज पलटकर पूछता है कि तब क्यों नहीं बोली, इतने दिन तो चुप क्यों रही। ये समाज भी कभी पलटकर खुद से सवाल नहीं करता। इनके तर्कस से सवालों के सारे तीर सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए ही निकलते हैं। ये समाज एक औरत की बात को तब तक नहीं सुनता जब तक उनकी आवाज़ इतनी ऊंची और इतनी बड़ी ना हो जाए कि पूरे ब्रह्मांड में गूंजने लगे। – 2017 से पहले भी ये होता था। हर देश में, हर शहर में, हर दफ्तर, गली, मोहल्ले में हर लड़की डर कर चुप रहती और मर्द और ज़्यादा बेशर्म हो जाता। ये लड़कियां जानती हैं कि मर्दों की सत्ता की चाबी भी उनकी एकता और हमारी आपसी लड़ाई में छिपी है। इतिहास गवाह है कि जब भी स्त्रियां एकजुट होकर आवाज़ उठाती हैं, एक दूसरे के सुर में सहमति का, आज़ादी का, बराबरी का सुर मिलाती हैं तो उसकी आवाज़ आसमान तक जाती है। फिर उस आवाज़ को अनसुना करना नामुमकिन हो जाता है। अगर गलती से कोई एक लड़की बोल भी देती तो पूरा समाज मिलकर उससे ही सवाल करने, उसे ही झूठ ठहराने, उसे ही गलत साबित करने में लग जाता। अदालत का सहारा लेती तो सालों साल गुजर सकते थे और इस बीच उस दोषी मर्द का पैसा, ताकत और दुनिया में उसका रुतबा बढ़ता ही जाता। फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि इन लड़कियों की आवाज़ को चुप कराना पहले से मुश्किल और फिर नामुमकिन सा हो गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे इन बेटियों की हिम्मत ही है जो आवाज़ को बुलंद कर रही है। विजय यादव, न्यूज स्टैंड 18। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको थोड़ा भी प्रभावित कर सकी हो, आपके भीतर की करुणा को तनिक भी झकझोर सकी हो तो इस पोस्ट को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप चाहते हैं कि हम आगे भी ऐसी स्टोरियां पॉडकास्ट के रूप में आप तक लेकर आएं
तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार, जय हिंद।